हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में जो कि बिहार पीसीएस प्रीलिम्स के ऊपर, जिसमें मैंने कुछ डिस्कस किया था मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को लेके, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सीरीज़ का। तो इसी ऑर्डर में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सीरीज़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज़ और हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि ये किस प्रकार से और किस टाइप के होते हैं। जब हम इसके टाइप्स को अच्छे से समझ लेंगे तो हम इसके क्वेश्चन को भी अच्छे से लगा सकते हैं। तो पहले तो हम लोग इसको दो टाइप में बांटते हैं। जैसे पहला संख्या श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं संख्या मतलब नंबर और श्रेणी का मतलब सीरीज़। और जो इसका दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं अनुक्रम एवं श्रेणी, इंग्लिश में सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये हो गया फर्स्ट टाइप और ये हो गया सेकंड टाइप। तो जो सेकंड टाइप होता है वो बहुत ही मैथमेटिकल और कंसेप्चुअल होता है, यानी ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे होता है। इसमें हम लोग मेनली पढ़ते हैं जैसे एपी, जिसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ऐसे ही एचपी होता है और जीपी होता है, यानी हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। अब बात आती है संकर श्रेणी, जिसको बोलते हैं नंबर सीरीज। तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे डिपेंड होता है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है। तो पहली बात तो इसमें ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिक पे डिपेंड होता है। यानी जैसे एग्जांपल लेते हैं 2, 5, 11 और उसके बाद क्या नंबर होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 का अगर जस्ट डबल कर दे 4, उससे हम लोग एक जोड़ दे तो 5 आएगा। 5 का डबल कर दे यानी 10, उसमें एक जोड़ दे तो 11 आएगा। और 11 का डबल कर दे अगर 22 और उसमें एक जोड़ दे तो 23 आएगा। तो आंसर होगा 23। यानी संख्या श्रेणी में हम लोग को बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है कि सीरीज़ क्या क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इसका आंसर देना पड़ता है। और जो दूसरा टाइप है अनुक्रम और श्रेणी, जो मैथ बैकग्राउंड से उन्होंने पढ़ा होगा कि इसमें an और sn करके कुछ फॉर्मूले होते हैं, यानी पदों की संख्या निकालते हैं और पदों का योग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर, क्योंकि पीसीएस एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है वो मैक्सिमम 10% होती है। और रही बात संख्या श्रेणी की, वो होती है 90%। यानी इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक वाले क्वेश्चन, ना कि ये फॉर्मूले वाले। हालांकि फॉर्मूले वाले क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो इसको भी छोड़ना कोई सही बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, कुछ फॉर्मूला दिखेंगे। हालांकि 2 ही फॉर्मूले होते हैं अगर समांतर श्रेणी की बात की जाए तो, और कुछ 5 से 6 एग्जाम्पल देख लेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट संख्या श्रेणी पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि होगी सबसे पहले अनुक्रम और श्रेणी नाम के चैप्टर से। अनुक्रम का मतलब हो गया सीक्वेंस और श्रेणी का मतलब हो गया सीरीज़। तो पहले समझते हैं इसके टाइप कितने हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना होगा समांतर श्रेणी, यानी पहला टाइप इसके अंदर ये है। उसके बाद पढ़ना होता है गुणोत्तर श्रेणी और लास्ट में है हरात्मक श्रेणी। इन तीनों में से ये दोनों टॉपिक तो ना के बराबर पूछे जाते हैं, यानी इनको तो नहीं पढ़ना है। हम लोग को सिर्फ फोकस करना है समांतर श्रेणी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले होते हैं। हालांकि फॉर्मूले इसके भी 2 हैं, गुणोत्तर श्रेणी के और हरात्मक श्रेणी के भी 2 फॉर्मूले होते हैं। लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन में आने नहीं हैं, इसलिए हम लोग इसको टच भी नहीं करेंगे। हम लोग सीधा फोकस करते हैं समांतर श्रेणी में। तो इसके जो 2 फॉर्मूले होते हैं वो, उनमें से पहला होता है पद का मान निकालना, यानी हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसको बोलते हैं nth टर्म। nth का मतलब है कोई भी नंबर का टर्म, पहला, दूसरा, 100वां, ऐसे करके। और दूसरा होता है पदों का योग, यानी जितने भी पद हैं उनका अगर हम सम कर ले तो आंसर कितना होगा। तो पहले एक लेते हैं एग्जांपल, ताकि अच्छे से और समझ में आए। लिखा 2, 4, 6, 8, ऐसे करते 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 लिखा 12। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये 12 कौन से नंबर का टर्म है। तो ये कौन सा जो नंबर हम लोग बोलते हैं, कौन सा नंबर, इसको ही हम लोग बोलते हैं n। तो सबसे पहले हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये क्या असल में समांतर श्रेणी है भी। श्रेणी का मतलब है सीक्वेंस, ये जो नंबर इतने सारे लिखे हैं इसको श्रेणी बोलते हैं, यानी समूह। और समांतर का मतलब ही पता चल रहा है कि सम प्लस अंतर, यानी क्या इन सब के बीच समान अंतर है।
तो उसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि लास्ट वाले नंबर को प्रीवियस नंबर से यानी अगले नंबर से पिछले नंबर को करते हैं माइनस, डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। तो 4 - 2 2। इसी तरीके से 6 में 4 घटाते हैं, 6 - 4 यानी 2। और उसी तरीके से 8 में घटाते हैं 6। तो इस हिसाब से भी आंसर 2। यानी हम ये देख रहे हैं कि जितने भी नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है यानी अंतर वो 2 है। यानी इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। और अगर समांतर श्रेणी नहीं होती है तो हम लोग चलते हैं पहले वाले टाइप पे, जिसको बोला था नंबर सीरीज़, यानी जो डिपेंड होता है सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे। तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। अभी इतना क्लियर हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ समांतर श्रेणी है। तो अब देखते हैं इसके फॉर्मूला। फिर से क्वेश्चन नोट करते हैं। सीरीज़ थी 2, 4, 8 ... 12। ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग 12 तक नंबर को जानते हैं और इसको हम आराम से जोड़ भी सकते हैं। तो एक तरफ हम प्रैक्टिकल करेंगे और एक तरफ हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले का। तो पहला हमने कहा, तो पहला पूछा गया क्वेश्चन कि ये जो n है ये कौन से नंबर का टर्म है, कौन से नंबर का टर्म यानी पद है। यानी सीधा सा मतलब समझ में आ गया है कि ये पूछा जा रहा है पद का मान। यानी सीधा सा समझ में आ गया कि ये पूछा जा रहा है पद कहाँ पर है। तो उस पद को हम लोग मान लेते हैं n। अब इसमें जो पहला नंबर है यानी 2, इसको हम लोग लिखते हैं a से। पहली डिजिट जो होती है, पहला नंबर होता है, उसको लिखते हैं a से। फिर उसके बाद अगले और पिछले नंबर का जो डिफरेंस होता है, जो कि पीछे देखा हम लोग ने 2 2 आ रहा था, उसको लिखते हैं d। d मतलब डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, सभी का अंतर। d ये हो गया 4 - 2, या किसी को भी करते हैं आंसर तो 2 आता है, यानी ये है 2 और a भी 2 है। उसके बाद अब हम फॉर्मूला देखते हैं और कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। फिर वो फॉर्मूला होता है Tn। इसको बहुत सी बुक्स में An भी लिखा हुआ है, तो Tn लिखो चाहे An लिखो, बात वही होती है। फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। यानी यहाँ पर देखा हमने सिर्फ और सिर्फ 4 टर्म है। एक है Tn, एक है a, उसके बाद n और फिर d। Tn का मतलब होता है पद का मान, पद का मान। जैसे एग्जांपल लिया जाए यहाँ पर कि मैंने पूछा ये 12 कौन से नंबर का पद है, तो ये जो कौन सा नंबर होगा इसको बोलेंगे n, और इस नंबर की जो वैल्यू है यानी 12 वो होगा an या Tn। यानी ये मतलब है, जैसे बोला 2 4 6, तो 6 जो है वो पद का मान है यानी Tn है। और ये 6 किस नंबर पर है यानी 1 2 3, ये होता है n, ये होता है n। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि Tn पद का मान है, यानी ये 12 पद का मान है। अब लेकिन ये 12 है कौन से नंबर पर, वो होगा n। तो इसको ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इसलिए इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे n। a बता दिया गया है कि ये पहला पद होता है और d होता है सबके बीच का अंतर, इसको बोलते हैं सार्वंतर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सभी फॉर्मूले के जो टर्म है उनका क्या क्या मतलब है। तो Tn है 12, a पहला पद है 2 प्लस n हमें ढूंढना है, इसलिए इसकी वैल्यू ऐसे ही, और d का मतलब है 2। अब ये 2 इधर आएगा, हो जाएगा माइनस में, प्लस से होगा माइनस में, इक्वल्स टू n - 1 मल्टीप्लाई में 2। अब 12 में 2 हटाएंगे होगा 10, इक्वल्स टू n - 1 मल्टीप्लाई में 2। 2 क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणे में है, 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 10/2 इक्वल्स टू n - 1। 2 से काटेंगे आंसर होगा 5। यहाँ लिखते हैं अब कि 5 इक्वल्स टू n - 1। अब n का मान निकालने के लिए n को रखना पड़ेगा एक तरफ और जितने भी नंबर बचे कुचे उनको दूसरी तरफ। तो एक नंबर ही बचा है 1, वो भी माइनस में, तो जब ये इधर जाएगा हो जाएगा प्लस में, तो n का मान आ जाएगा 6। यानी जो 12 नंबर है वो किस नंबर पे, 6 नंबर पे, छठे नंबर पे। तो इसको चेक करते हैं। पहले 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। तो हमने देखा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे और 6 पे। यानी इस हिसाब से हम लोग लॉजिक भी लगा सकते हैं, अगर लगा सके, नहीं तो फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब लॉजिक तो इस टाइप के क्वेश्चन जो छोटे होते हैं उस पर लग सकता है, लेकिन यही अगर पूछा जाए 2, 4, कॉमा करते करते पूछा जाए 1002, ये कौन से पद पर है, तो इसको तो लिखना टाइम वेस्ट है, टोटल टाइम वेस्ट है, इसलिए हम तब यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले का। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला यानी पद का मान जो है या पद है वो निकालना आया होगा। इसके लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है 3, 6 ... 81। अब ये 81 जो है किस पद पर है या कौन से नंबर पर है। तो मान लेते हैं 81 जो है nth टर्म है यानी nवां पद है। तो फॉर्मूला लिखते हैं Tn
इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की वैल्यू पता है 81। ए का मतलब होता है पहला नंबर, समांतर श्रेणी का पहला नंबर यानी 3, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मतलब होता है इनका डिफरेंस। 6 में 3 घटाएंगे तो होगा 3। पहले इधर 3 जाएगा, ये हो जाएगा 81 माइनस 3 इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 3। तो 81 में 3 जब लेस करेंगे तो होगा 78 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 3। अब 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, यानी 78 अपॉन 3 इक्वल्स टू एन माइनस वन। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो होगा 3 2 6, 3 6 18, 26 इक्वल्स टू एन माइनस वन। फिर से 1 माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 26 में 1 ऐड हो जाएगा, तो एन का आंसर हो जाएगा 27। तो इस हिसाब से जो नंबर था ये 27 पद पर होगा। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 27। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका और फिर बढ़ते हैं इनका योग कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सीक्वेंस है 4, 8, 12 डॉट 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 484। अगेन इसको लेट करते हैं n, ये हो गया a और इन दोनों के बीच का डिफरेंस d, यानी हो गया 4। फॉर्मूला देखते हैं, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का मतलब हो गया 484 इक्वल्स टू ए का मतलब हो गया 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मतलब 4। अगेन 4 इधर होके हो जाएगा लेस, प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये हो जाएगा 480 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 4। अब फिर से 4 जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, इधर होगा डिवाइड में, तो 480 अपॉन 4 इक्वल्स टू एन माइनस वन। डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू एन माइनस वन। माइनस फिर से यहाँ पे आएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 121 यानी 121। आंसर हो जाएगा 121, यानी ये 121वां पद होगा 484। तो इस हिसाब से हम लोग निकालते हैं पद और पद का मान। अब आते हैं कि अगर इन्हीं को कह दिया जाए कि इनको जोड़ने पे, यानी ये जो नंबर लिखा है 4, 8, 12 और ऐसे करते करते 484, इन सभी को अगर जोड़ा जाए तो आंसर कितना होगा। तब हम यूज़ करते हैं SN फॉर्मूले को। तो ये क्या होता है देखते हैं। मान लेते हैं पहले ही क्वेश्चन लेते हैं जो था 2, 4, 6 डॉट 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 12। यही कहा जाए कि इनको अगर जोड़ा जाए तब आंसर कितना होगा। तो फॉर्मूला होगा SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें भी वही टर्म है जो पिछले वाले तरीके में थे, यानी n का मतलब हो गया कौन सा पद है या कितने पद हैं, a का मतलब हो गया पहला नंबर और d का मतलब हो गया उनके बीच का अंतर। तो ये रहा a, इनके बीच का अंतर 2, यानी ये हो गया d, और कौन सा नंबर है, ये हो गया n। तो अगर n नहीं दिया है तो निकाल लेते हैं पीछे वाले फॉर्मूले की तरह, और अगर दिया है तो डायरेक्टली इसको प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर n है 1 2 3 4 5 6, यानी हमने पिछले वाले तरीके से किसी तरीके से निकाल लिया 6, तो सारी वैल्यू बस पुट करनी है। तो सम यहाँ पे n की जगह लिख सकते हैं 6, 6/2, 2 मल्टीप्लाई a का मतलब हो गया फिर से 2 प्लस n का मतलब 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 से काटेंगे आंसर होगा 3, हो गया 3 इन ब्रैकेट, पहले होता है गुणा तो 2 दूना 4 प्लस 6 में 1 जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2, यानी होगा 3 इन ब्रैकेट 4 प्लस फिर से होगा गुणा 5 दूना 10, यानी 3 मल्टीप्लाई 14। तो आंसर हो जाएगा 42। तो अगर हम 2 को 12 तक जोड़ते हैं तो लगातार आंसर आ जाता है 42। तो इस हिसाब से इस फॉर्मूले का हम लोग करते हैं यूज़। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन लेते हैं फिर से 4, 8 डॉट 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 नंबर था 484। तो फिर से a की वैल्यू हो जाएगी 4, d की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 4 अगेन 4, और नंबर n हो जाएगा 121, है ना, पीछे नंबर निकाला था 121। तो रखते हैं फॉर्मूला SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n की वैल्यू हो जाएगी 121 अपॉन 2
फिर हो गया 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हो गई 4 प्लस n माइनस 1, n का मतलब 121 माइनस 1, ये 1 लिखा हुआ है, माइनस 1 मल्टीप्लाई डी मतलब 4। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं इसलिए इसको छोड़ते हैं। अंदर हो जाएगा 8 प्लस 121 में 1 लेस करेंगे होगा 120 मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ पे दो चीज़ें, या तो इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ें या तो 4 ले ले कॉमन, क्योंकि हमें पता है अंदर 4 कॉमन है। तो 4 कॉमन करेंगे, अंदर होगा 2 प्लस 120 2 से हो जाएगा ये कैंसिल, ये होगा 2, फिर बचेगा 121, अंदर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 122। इसको आंसर करने पे हो जाएगा आंसर। यानी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो उम्मीद है ये वाले जो तरीके हैं यानी SN और TN करके, तो ये तो आ गए होंगे, क्योंकि सिंपल फॉर्मूले बेस पे होते हैं। इसीलिए विभाग, कोई भी विभाग इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसमें हम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट आंसर आएगा। टाइम जो लगता है वो क्वेश्चन होते हैं नंबर सीरीज़ के।